नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीड़ित की पैतृक जमीन पर विपक्षियों का जबरन कब्जा किए जाने का आरोप। पुलिस की मिलीभगत से जमीन को कब्जा करवाए जाने का लगा गंभीर आरोप। विपक्षियों द्वारा पीड़ित के दोनों बेटों को पुलिस की मौजूदगी में भरे बाजार में मारे पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ वायरल। पीड़ित परिवार के घर का ताला तोड़कर पुलिस के द्वारा कब्जा किए जाने का भी आरोप। पीड़ित परिवार का आरोप, हमारी पैतृक जमीन पुलिस के द्वारा विपक्षियों से मिलकर जबरन कराई जा रही है कब्जा। घर का ताला तोड़वाकर जबरन विपक्षियों द्वारा अपना ताला लगा लिया गया। पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला। पुलिस की ओर से दी जा रही है धमकी, ज्यादा करेंगे तो चालान कर देंगे, नहीं तो शटर जो लगवाए हैं जमीन के साथ पूरे मकान पर ताला लगवा देंगे। मेरी पैतृक जमीन पर घर वालों के 9 लोगों का है हिस्सा। दर्शन नगर की बाजार चौड़ी होने वाली है, जिसको लेकर कब्जा विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की दी चेतावनी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो अपने परिवार के साथ धरने पर बैठकर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दर्शन नगर चौकी के दर्शन नगर बाजार के रहने वाले पीड़ित परिवार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्शन नगर अयोध्या। दर्शन नगर बाजार का मामला है और हमारा पैतृक ज़मीन है बाजार में। और ज़बरदस्ती जो लोग ठाकुर संजय सिंह, गगन कौशल, अंकुर कौशल, ये लोग हमारा ज़बरदस्ती घर कब्जा करना चाह रहे हैं। दीवार तोड़ के ज़बरदस्ती शटर लगवा लिए था, सारा ताला हमारा तोड़ के अपना ताला लगा लिया, हमारा सब सामान बाहर फेंक दिए। पुलिस के सामने ही शटर लगा, वो ज़बरदस्ती शटर लगवाए हैं और हमारे बच्चों को मार के ज़बरदस्ती हमारे आदमी को, हमारे लड़के को चौक उठा के और यहाँ ज़बरदस्ती कह रहे हैं जाओ शटर लगवाओ, और शटर लगवाए तो सारा सामान हमारा गायब हो गया और अपना ताला लगवा लिए। और कहते हैं कि अभी हम आप लोग को चालान भेज देंगे और ये शटर लगवाएंगे, पूरे घर में कब्जा करवा देंगे। ज़मीन हमारी है, हमारे पैतृक ज़मीन है। हमारे सास के नाम ये ज़मीन था, वो हमारे नाम वसीयत कर गई हैं और उसमें 9 लोगों का हिस्सा है। ये लोग ज़बरदस्ती अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। बाजार चौड़ी होने वाली है सड़क, इसीलिए ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग? संजय सिंह, बाजार दर्शन नगर की रहने वाले निवासी सिंह, गगन कौशल, अंकुर सिंह, अंकुर कौशल, अंकित कौशल, अजय दर्शन नगर बाजार के ही हैं सब। पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग चौकी, कोतवाली, सीओ ऑफिस सब जगह जा चुके हैं, कुछ हो नहीं रहा वहाँ से हमारा। वहाँ भी हम लोग एप्लीकेशन डाले हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 बार डाल चुके, लेकिन अभी हमारा कुछ हुआ नहीं। अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे और हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग अपना अब सारे परिवार को लेके आत्मदाह कर देंगे। इनकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। पुलिस प्रशासन हमारा ज़मीन हमको चाहिए, हमारा जैसे था जैसे वैसे हमारा करवा के दिया जाए। गीता देवी। सर, हमारे बाजार दर्शन नगर में चौराहे के पूरब वाले गेट के पास हमारा पैतृक आमने सामने 2 मकान है, पूर्व पैतृक मकान है। जब से बाजार बसाई गई, दर्शन नगर बाजार के हम निवासी हैं। राजा दर्शन सिंह के बसाए हुए बाजार में हमारा पूर्व पैतृक मकान कहीं और था। जब बाजार बसाई गई तब के बसैया हैं हम 1994 में संजय सिंह को किराए पर अपना मकान 1 कमरा दिए थे। उसके बाद जो है 2007 में हमारे छोटे भाई से उन्होंने 1 कमरा पीछे वाले लेके 10 बाई 16 एग्रीमेंट हमारे छोटे भाई से कराए हैं बैनामा। उसके बाद 2011 में 7 अप्रैल 2011 को संजय सिंह और गगन सिंह 2 बैनामे जो है हमारे बीच वाले भाई राजेंद्र प्रसाद सोनी से कराए हैं। 2011 से मुकदमा अभी तक चल रहा है, 2024 तक। 16 अगस्त को जो है तारीख थी हमारी मुकदमे की, हम कचहरी में थे। ये बैनामेदार जो गगन कौशल हैं, कचहरी से तारीख लेकर 1212 जो है वहाँ से निकल आए। इन लोगों की जो है पहले से साठगांठ थी, पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग 50-60 साथियों के साथ
अपने हमारे आवास पर आए मकान पर और ज़बरदस्ती धावा बोल दिया। और धावा में जो हम तो कचहरी में थे, जब हमको खबर चली, लड़का हमारा जो है बड़ा वाला दुकान देवकाली पर करता है, वो उन्होंने हमको खबर किया तो हम चौक में थे। उस समय मकान पे पहुँचे दर्शन नगर। जैसे पहुँचे 3:15 बजे 3:30 बजे 112 नंबर चौकी की पुलिस हमको, हमारे बड़े लड़के को चौकी ले जाके बैठा लिए, कहे चलो अपना कागज़ दिखाओ, तुम लोग अपना कागज़ दिखाओ, तुम लोग अपना कागज़ दिखाओ। वहाँ कागज़ कुछ नहीं देखा गया, बल्कि ऊपर से चौकी इंचार्ज साहब जो है ज़बरदस्ती हमको बैठा करके वहाँ चालान भेज रहे हैं कि इन सबको जेल भेजो, और अपने 2 सिपाहियों को, महिला कांस्टेबल को भेज रहे हैं कि वहाँ जाके शटर लगवाओ आप, हम लोगों को चालान भेज रहे हैं। यहाँ सब सारे चौकी में बैठे, यहाँ से उनके साथ ही संजय सिंह के, गगन सिंह, अंकुर सिंह के, जो है अंकुर कौशल के सारे साथी, तमाम उनके जो है अज्ञात लोग हमारे बच्चों को बहुत मारा पीटा, जो है हमारी पत्नी को, हमारे 2 बच्चे शुभम सोनी को, लक्की सोनी को बहुत मारे हैं, बहुत चोटें आई उनको। मौजूदगी में सब काम हुआ, पुलिस के मौजूदगी में मारा गया। पुलिस की मौजूदगी में शटर, दीवार तोड़ के शटर लगाया गया। 3-4 कमरे के ताले तोड़ करके सारा सामान हमारा बाहर मैदान में फेंक दिए। उधर मोहम्मद आमीन के हाथे में सामान फेंक दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। काफ़ी बड़ा है। उस हाथे में मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ जाएंगे और आत्महत्या करने की जो है कल्पना करेंगे। जो है इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन पुलिस की होगी, जो है विपक्ष। नहीं, हम इसी विद्यालय में कार्यरत हैं, बाबा गजेंद्र राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। और हमारा मामला ये है कि जब हमारे विद्यालय की मान्यता 10वीं तक है, ठीक, तो झूठे आरोप लगा करके परेशान किया जाता है। SDI द्वारा जांच किया जाता है बार बार, और तथ्य सामने आने के बावजूद भी सही तथ्य उसको प्रदर्शित ना करके नोटिस भेजा जाता है। कौन ये जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, यही महोदय, इनकी कलाकारी सब है और किसी नहीं है। क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का एक मोटो बन चुका है कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, उनसे वो पैसा लेते हैं, और छात्र संख्या जो मान्यता प्राप्त उनमें कम होती है, तो जब शिकायत करना चाहते हैं उसके पहले उनके फंड को दबा देते हैं, उन्हीं के ऊपर जांच लगा देते हैं, उन्हीं के ऊपर जांच करना शुरू कर देते हैं। उनका ये उद्देश्य है। और जब उनकी जांच करना शुरू करते हैं तो जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनसे बढ़िया पैसा वसूलते हैं। आप कह रहे यहाँ नहीं, मुझसे पैसे डिमांड नहीं की गई, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कुछ भी कर लो हम पैसा देंगे नहीं, पैसा नहीं देंगे, पहले हम बोल चुके हैं। उनके मांगने आपसे कभी कहा गया वर्ड का इस्तेमाल किया? नहीं, कहा नहीं गया था, लेकिन और जगह देखे हैं। क्योंकि बसंत कुमार आए थे पिछले वर्ष, जो है कई विद्यालयों की जांच की गई थी। जन सुनवाई पोर्टल पर एक एप्लीकेशन डाला गया था 7 विद्यालयों के नाम, और 7 विद्यालयों की जाँच की गई। वो जाँच करने के बाद कुछ भी नहीं किए, केवल बाद में सब लोग जाकर के उनको पैसे दिए, वापस सब शिकायतें ठंडे बस्ते पड़ गई और कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो जब बार बार इन विद्यालय में जांच करने आते हैं तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जांच करते हैं, सारे अध्यापक डिस्टर्ब होते हैं। वो आए तो उनकी आवभगत में जुड़ जाए, क्योंकि हमारे अधिकारी हैं वो। और उससे विद्यालय की बदनामी भी होती है कि विद्यालय के जो बच्चे हैं परेशान होते हैं, अभिभावक परेशान होते हैं, और बदनामी होती है कि वो बच्चे यहाँ से हट करके कहीं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में एडमिशन करा दें, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है। 3 साल हो गया, 3 साल से। शिकायत आप लोगों ने कहीं की? जी सर, किए हैं, जन सुनवाई पोर्टल पर किए हैं, कोई उसका उपचार नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ है। उच्च अधिकारियों को एक बैठक हुई थी, उस बैठक में भी शिकायत की गई। प्रदीप जी उस बैठक में बतौर थे अधिकारी, उस पर वो भी कोई शिकायत नहीं की। जिला विद्यालय निरीक्षक की बैठक थी गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में शुरू में। हम चाहते हैं जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो बंद हो सीधे, और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, हम ये चाहते हैं जो विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त है या मान्यता, सबकी जांच हो, और जांच होने के बाद जो सही पाया जाए वो चले, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं प्रशासनिक कार्रवाई हो, बंद हो, ठीक, जो उचित हो। सदानंद तिवारी। कोचिंग क्लासेज के नाम से चल रहा था, जबकि हम पता किए और सरकार ने कहा कि कोई कोचिंग क्लासेज नहीं चल रही है, कहा कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कोई कोचिंग क्लास है। इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मानता है, हाँ। हाई स्कूल तक मानता है, हाँ। इसके बाद भी शिकायत की जा रही है, जांच हो रही है, हाँ। हमारे विद्यालय की, हाँ। 1 से 10 तक मानता है, हाँ। और जब भी कम से कम 20 विद्यालय चल रहे हैं,
जो मानता नहीं है। आपका जो मानता है हाई स्कूल तक, हाँ। उसका पेपर जरा लेकर के मंगवा लीजिए। हाँ, हाँ। एक्चुअली विजुअल बन रही है ना। हाँ, चाहे जो आता है, आप उसकी पेट पे लात मारोगे तो आपको परेशान भी करेगा। हाँ। वो पलट अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या- एक बार अंतर भी हुई, उसने एक ही चीज कहा कि हमने उसको नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब 30 तारीख तक। ये स्कूल चलाते हैं, इनका मानता प्राथमिक विद्यालय है 1 से 8 तक, यही कामाख्या मंदिर के पास। इनसे 10,000 और संजय मिश्रा जी ने ही 10,000 रुपये लिया था। खंड शिक्षा अधिकारी। हाँ, पिछले वर्ष जो ये है, वर्तमान में नहीं। हाँ। वर्तमान वाले तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनके रूप में ले रहे हैं। एक छोटा सा कोई पत्रकार के रूप में है, हमारे यहाँ कहीं बगल ठाकुर है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्या है कुछ नहीं, वो सबके बहाने एक एप्लीकेशन डाल के और सब स्कूल वालों से 10-20 हज़ार देता है। प्रताप पटेल विद्या मंदिर फतेहपुर कमासिन हाँ। जूनियर की मान्यता है और जूनियर तक चलाती है। क्या क्या दिक्कत आ रही है विद्यालय में? उसमें बार बार नोटिस जारी की जाती है कि जो है तुम अवैध मानव विद्यालय चला रहे हो। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए सरकार को या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को अभियान चलाना है तो ये सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? सौतेला व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। जैसे बगल में हमारा ब्लॉक मुख्यालय से विद्यालय पड़ता है 8 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर, और बगल में वही विद्यालय चलते हैं, उनको न देख रेख करके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। कुछ इन्होंने दलाल भी पाल रखे हैं, एप्लीकेशन दिलवाते हैं, उसके बाद बैठ कर मैनेज करवाते हैं, 10,000 लाओ, 5,000 लाओ, ये लाओ। अब जो ये कर्मचारी को देखिए, उसको तो जो विद्यालय चल रहे हैं वो विभाग जानता है कितने विद्यालय चल रहे हैं हमारे ब्लॉक में। और इसके बाद कोई रोड छाप को पता नहीं है। जब तक विभाग वाले कार्यालय वाले जो है विद्यालय की सूची नहीं देंगे तब तक वो विद्यालय पता नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं। इसके बाद जो विद्यालय 1 से 8 तक चल रहा है उसको इंटर कॉलेज दिखाते हैं, जो विद्यालय 6 से 8 तक चल रहा है उसको इंटर कॉलेज दिखाते हैं। अब इसकी जांच भी किए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, पाए भी, स्पष्टीकरण भी लिए। इसके बाद उसको बुलाकर कहना चाहिए, यार कहाँ सूट पटांग एप्लीकेशन दे रहे हो? जो विद्यालय 8 तक चला रहे हैं आप 12 तक क्यों डाल रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो? तो इसको इस पर न करने के बजाय बढ़ावा देते हैं। बार बार जो है वही एप्लीकेशन, वही जांच, वही एप्लीकेशन, वही जांच। अभी भ्रष्टाचार जो है इधर हमसे कुछ लोगों से लिए थे, और इसके बाद जो है किसने लिया था? जो विद्यालय वाले थे, विद्यालय वाले देते हैं, कैसे देते हैं उसका कोई वो नहीं है। किसको दिए थे विद्यालय वाले? अब अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। और इसके बाद जो है जैसे पिछले खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी आए थे तो विद्यालय में जांच करके उसके बाद कुछ विद्यालय वालों से लिए थे। बहुत नहीं, अब प्रकाश नहीं था। जी, हम ये मांग करते हैं कि यदि सौतेला व्यवहार न किया जाए, एक तरफ से जो है अगर मान लीजिए अवैध मान्यता या बगैर मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय एक तरफ से बंद करवाया जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जो जितने मान्यता हैं वो वही चलाई जाए, वही संचालित किए जाए। क्या नाम है? उदय भान वर्मा।